जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। अब कल से एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। रजत शर्मा के कार्यक्रम में, इंडिया टीवी के कार्यक्रम में, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से रजत शर्मा ने एक सवाल पूछ लिया। पहले उन्होंने पप्पू की बहन पिंकी का जिक्र किया कि अब तो पिंकी भी मैदान में कूदी हुई हैं, और उसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की बहन की चर्चा कर दी, जो कि उत्तराखंड के गांव में एक बहुत ही छोटी सी शायद दुकान चलाती हैं। पहले फूल कहीं किसी मंदिर के बाहर बेचती थीं और अब एक बहुत ही छोटी सी दुकान चलाती हैं। उसकी फोटोज उन्होंने मंच पे शेयर की। तो उन फोटोज को देख के स्वाभाविक सी बात है, जो है योगी जी जो हैं थोड़ा सा इमोशनल हो गए, उनका गला भर आया और कुछ देर के लिए एकदम मतलब चुप रह गए। उनके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। तो फिर रजत शर्मा ने पूछा कि आपने अपनी इस गरीब बहन के लिए कुछ किया क्यों नहीं? इसके प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? अपने परिवार के प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? तो मुझे मालूम था कि योगी जी क्या जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने संविधान की शपथ ली है, परिवार के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए, और पूरे उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक, पूरा उत्तर प्रदेश अब मेरा परिवार है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए जिम्मेवार हूँ, सिर्फ अकेले अपने परिवार के लिए नहीं। यही ठीक सवाल मोदी जी से भी कई बार पूछा गया है। उनका परिवार भी गुजरात में एकदम सामान्य लोअर मिडिल क्लास का जीवन व्यतीत कर रहा है पिछले कई सालों से। और आप समझ लीजिए कि 2000 के आसपास से मोदी जी तो भाई सत्ता में ही रहे, पहले मुख्यमंत्री रहे गुजरात जैसे इतने महत्वपूर्ण, इतने रिच प्रदेश के, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके भाई, उनकी भाभियाँ, उनकी भतीजियाँ, वो सब भी लोअर मिडिल क्लास ज़िंदगी बिताती हैं। उनकी एक भतीजी है जो कि वहाँ गुजरात में शिक्षा मित्र है। शिक्षा मित्र मतलब वो जो टेम्परेरी टीचर्स नहीं होते वहाँ गुजरात में, उनको कुछ और कहते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ टीचर्स रख लिए जाते हैं। और उनको पहले तो जब लगे थे तब तो शायद 1000-2000 रुपये ही मिलता था, फिर अब आप बढ़ते बढ़ते शायद आजकल 12-12,500 रुपये ऐसे कुछ हो गया है। हरियाणा जैसे प्रदेश में और भी ज़्यादा हो गया, मैंने सुना 25,000 रुपये हो गया। हर स्टेट का अलग अलग उनका जो है वो मानदेय होता है। तो मोदी जी की भतीजी आज भी शिक्षा मित्र ही है। वो आज तक वो टीचर नहीं बन पाई, उसको टीचर की सैलरी नहीं नसीब होती। तो उससे भी पूछा गया था कि आपने चाचा जी से कभी कहा नहीं? उन्होंने कहा कि चाचा जी का शुरू से डे वन से एक सिद्धांत रहा है कि मेहनत करो, एग्ज़ाम पास करो, मेरिट में आओ, नौकरी ले लो। अगर मेरिट नहीं है तो फिर जो है उससे गुजारा करो। मतलब उन्होंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग करके अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। यही हाल योगी जी का है। योगी जी के पिताजी की मृत्यु हो गई, वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहाना बना दिया कोविड का। उस वक्त प्रदेश में कोविड फैला हुआ था और योगी जी बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने प्रदेश को संभालने में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साहब मैं तो सन्यासी हूँ और सन्यासी का कोई परिवार नहीं होता। अब ऐसी बातों पर ना लोगों की टिप्पणी क्या आती है, खासकर कांग्रेसियों की टिप्पणी आती है कि बीजेपी को राज करना नहीं आता। तो हम पूछते हैं साहब क्यों राज करना क्यों नहीं आता? ऐसी क्या बात है कि बीजेपी को राज करना नहीं आता, कांग्रेस को ही राज करना आता है? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी को
भी लूटना नहीं आता। बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं बीजेपी की लोअर लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, पर जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है ना, उसने भी लूटना नहीं सीखा है, उसने अभी अपना घर भरना नहीं सीखा है। मैंने कहा हाँ, यदि मोदी जी के घर में भी 32 मंत्री, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, ठेकेदार, बिजनेसमैन होते ना, तब आप कहते कि नहीं हाँ मोदी जी को राज करना था। मुलायम सिंह के परिवार में पूरा कुनबा, भाई, भतीजे, भांजे, समधी है, नई वाली जो बीवी थी, इंजीनियर की बीवी, उसका साढ़ू, उसकी बहन का पति, मतलब कुत्ता बिल्ली सबको अपने परिवार में जब तक मंत्री, एमपी, एमएलए न बना दे, ऐसा आदमी ही राज करना जानता है। योगी मोदी जैसे लोग क्यों राज करेंगे? हैं? उधर देख लीजिए डीएमके वाला परिवार, करुणानिधि, एक ही परिवार में 3500-4000 लोग जो है एमएलए, एमपी, मंत्री और है ना, सत्ता पे काबिज, सत्ता के शीर्ष पे काबिज और मलाई खाते हुए लोग। वैसा आदमी अगर होता तब आप कहते कि नहीं था बीजेपी को राज करना आता है। तो सब बात यह है कि पब्लिक जो है ना, उसको सच ये है कि ईमानदार आदमी पसंद नहीं है, ईमानदार व्यवस्था पसंद नहीं है। मेरे को एक हरियाणा के कुछ मित्र मिल गए, तो उन्होंने कहा एकदम खट्टर बेकार आदमी है। मैंने पूछा भाई खट्टर बेकार आदमी है? खट्टर के बारे में साहब, वो व्यक्ति अपनी ईमानदारी के लिए कुख्यात है। तो मैंने पूछा हाँ ये बात तो सही है, खट्टर है तो बेकार आदमी। कोई ऐसा होता ना चौटाले जैसा, जो तुम्हारी जमीन हड़प लेता, तुम्हारे बेटे को नौकरी लेने के एवज में 20 लाख रुपए ले लेता, तुम्हारी ट्रांसफर पोस्टिंग में ही 2-2.5 लाख रुपए ले लेता, मतलब जो तुमको, तुम्हारे प्रदेश को लूट के धर देता, अपना पूरा घर भर लेता, उसको तुम कहते हैं हाँ बहुत अच्छा आदमी है। ईमानदार आदमी तुम्हें क्यों बचेगा? जो आदमी इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है कि जिसकी आज भी सारी गृहस्थी एक झोले में 2 जोड़ी कपड़े, एक टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन की बट्टी, ये है टोटल एसेट खट्टर साहब का। ऐसे आदमी आपको क्यों पसंद आएगा? आपको तो चौटाला साहब पसंद आएंगे, जिन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए अपने घर में भर रखे हैं, अपने परिवार में भर रखे हैं। पहले बाप सत्ता पे काबिज था, फिर बेटा हो गया, चौटाला हो गया, फिर चौटाला के 2 बेटे हो गए, उन्होंने पार्टी 2 फाड़ करा दी, फिर वो बच्चों के बच्चे हो गए, उनकी बीवियां हो गई, उनकी माँ हो गई, मतलब पूरी की पूरी सत्ता खानदान में रहनी चाहिए। वो अच्छा, उसको कहते हैं हाँ इनको आता है राज करना। योगी मोदी को कहाँ राज करना आएगा? योगी जी ने भी अपनी बहन को, अपने जीजा को जो है राज्यसभा का सांसद बना दिया होता, कहीं से उत्तराखंड से या यूपी से कहीं एमएलए की टिकट दिला दी होती, कहीं मंत्री बना दिया होता, अपने भतीजों को कहीं ठेके दिला दिए होते, कहीं पेट्रोल पंप दिला दिए होते, एजेंसी दिला दी होती, उनका भतीजा भी आके लखनऊ में बैठ जाता और ट्रांसफर पोस्टिंग की दलाली करता, ठेकेदारों को ठेके दिलाने की दलाली करता। फिर आप कहते हैं कि हाँ योगी को राज करना आता है। भाई मान गए, 1 मिनट में काम। योगी के पास, योगी से काम कराना तो बहुत आसान है, भतीजे को एक सूटकेस पकड़ाओ, 1 मिनट में काम हो जाएगा। अब योगी ने अपना भतीजा को उत्तराखंड से इंपोर्ट किया नहीं, योगी को काम ही नहीं करना आता। सब ये देखिए, ये हमारे देश में हमारे आम नागरिक को यही व्यवस्था पसंद है। अब हरियाणा में चले जाइए, एक भी व्यक्ति आपको खट्टर साहब की तारीफ करता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है
कि वो ईमानदार बहुत है, ईमानदारी चुभती है। आप खट्टर साहब के गांव के, उनका एक भाई कोई था, उसको लेके कुछ लोग चले गए किसी काम से। तो जब भाई आया है गांव से तो सीएम हाउस में अंदर चले गए, बड़ी आव भगत हुई, सेवा हुई। तो उन्होंने पूछा जी एक काम से आए थे? बोला हाँ जी बोलो। उन्होंने काम बताया। बोला जी या तो गांव का, पूरे गांव के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए अगर कोई काम है तो सर माथे 1 मिनट में होगा। पर अगर किसी के व्यक्तिगत काम के लिए आए हो, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आए हो, तो सॉरी। सरेआम उन्होंने मना कर दिया, अपने भाई को ही एंटरटेन करने से मना कर दिया। व्यक्तिगत काम के लिए सॉरी, समाज का काम है 1 मिनट में होगा, बोलो। मैं खट्टर साहब का आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। कुरुक्षेत्र के एक बाबा जी हैं, वो खट्टर साहब से उनकी बहुत ज्यादा, बहुत निकट की जो है वो दोस्ती है, और लगभग हर हफ्ते ही उनसे उनकी मुलाकात होती है। दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। उन बाबा जी के एक असिस्टेंट हैं, पीए समझ लीजिए, उनके साथ, उनके शिष्य उनके साथ रहते हैं। तो एक बार बाबा जी ने ऐसे ही, जब वो साथ में थे तो परिचय कराया, तो उन्होंने बोला कि यार इसकी पत्नी की जॉब का कुछ देख लो ना। बोला क्या हुआ, आपकी पत्नी की जॉब नहीं लगी अब तक? तो क्या है, टीचर है? अच्छा है, जॉब नहीं लगी, अभी तक नहीं लगी। बोले अब की वो है ना, निकले एग्ज़ाम्स हैं, वैकेंसीज निकली हुई, एग्ज़ाम्स हैं। तो बोले हाँ जी। बोले फॉर्म भरा है? बोला हाँ भरा है। बोले उससे बोलो शाबाश, मेहनत करे, एग्ज़ाम पास करे, नौकरी मिल जाएगी। खट्टर साहब ने ये नहीं कहा कि मैं दिलवा दूंगा, ना 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 ना। उन्होंने कहा हाँ शाबाश, फॉर्म भरा है ना, वेरी गुड, उससे बोलो मेहनत करे, अगर मेरिट में आ जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे नौकरी मिलेगी। ये खट्टर साहब का एडमिनिस्ट्रेशन है हरियाणा में। आप किसी भी आदमी से उठा के पूछ लेना, ये खट्टर ईमानदार आदमी है? बोला 100% ईमानदार आदमी है। शाहबाद मारकंडा की बात है, कुरुक्षेत्र जिले में एक कस्बा है शाहबाद मारकंडा, वहां के एक व्यक्ति को ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से एक बहुत अच्छे पद पे नौकरी मिली। मैं वहां गया हुआ था बाई चांस, तो उससे पूछा गया कि भाई साहब आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ कर लिया। बोला ये खट्टर साहब के राज में आपको इस नौकरी के लिए कितने पैसे देने पड़े? बोला जी 1 पैसा नहीं देना पड़ा। मैंने पूछा कि अगर ये हुड्डा के राज में या चौटाला के राज में या किसी भजनलाल के राज में यही नौकरी अगर लेनी होती? बोले जी 20 लाख रुपए भी नहीं मिलती, बिना 1 पैसे के फ्री में ये नौकरी मिली। फिर हमने पूछा भाई साहब वोट किसको दी? बोले जी चौटाला को। चौटाला की जो पार्टी थी ना, शायद जजपा को दी थी या किसी को दी थी। मतलब 20 लाख रुपए में, जो चौटाला की ही पार्टी में, उसी व्यक्ति को 20 लाख रुपए की वो मिलती नौकरी। एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। उस व्यक्ति को मेरिट पे वो नौकरी मिली, पर वोट उसने खट्टर को नहीं दी, वोट उसी चौटाला को दी जो कि 20 लाख रुपए में वो नौकरी बेचता। चौटाला और उसका बेटा जो है 10 साल की जेल काट रहे हैं, अभी काट के आए हैं, शायद पूरी हो गई, चौटाले की पूरी हो गई या कुछ उसको छूट मिल गई, ऐसे कुछ है, 10 साल होने वाले हैं या हो गए हैं। तो मैं कहीं बैठा था, मेरे यारों दोस्तों में बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि अरे चोर है, 10 साल की जेल काट के आया, जेल में रहा, फिर भी तुम जो है उसको, उसी को नेता मानते हो। खट्टर तो मैं बहुत बुरा लगता। बोले अच्छा, अपने लोगों को नौकरी दी थी, ऐसा कौन सा गलत काम कराया था चौटाले ने? मतलब अपने लोगों को पैसे लेके नौकरी दी थी, फ्री में तो ये तो अपने बाप को फ्री में कोई काम ना करें। तो चौटाला ने अपने लोगों को, अब चौटाला के लोग कौन है आप अंदाजा लगा लो, पैसे लेके उनको नौकरी दे दी थी। चौटाला के समर्थक इस बात पे बेहद खुश है, नहीं नहीं बहुत अच्छा आदमी, अपने लोगों को नौकरी, मतलब अपने लोगों को नौकरी दे दो। जो आदमी मेरिट पे लोगों को नौकरियां दे रहा है वो पसंद नहीं है आपकी जनता को। फिर ऐसे लोग पता क्या बोलते हैं, खट्टर ने तो राज करना नहीं आवा है। हाँ मैंने कहा कि वो
अब क्यों मेरे मुंह से अपशब्द निकलवा रहे हो, है ना? तुम्हारी तो जब तक कोई लेगा नहीं ना कायदे से, उसको बोले यार ये तो आदमी बेकार है, इसने मेरी मारी है कौन यार, ये तो आपका कैरेक्टर है। तो भैया अगर अपना घर भरना, अपने लोगों को ही गिन गिन के रेवड़ियां देना, अगर यही राज करने का तरीका है तो मैं तो मानता हूं कि यस, बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप को राज करना नहीं आता। पर भगवान करे ऐसी ही लीडरशिप इस देश में रहे, ऐसी ही लीडरशिप इस देश में आए। आज यूपी में छठे चरण का मतदान हो रहा है। बाबा जी, मैं इस वक्त लखनऊ में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी सो के उठा, हुई चाय भी नहीं। आज मैंने कहा सबसे पहले एक वीडियो बना डालो यार। कल का दिन बहुत व्यस्त रहा, आज का दिन भी मेरा बहुत व्यस्त रहने जा रहा है। मशहूर यूट्यूबर आरिफ अजाकिया लंदन में रहते हैं, बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, वो आए हुए हैं लखनऊ में और मैं उनका अभी बस अब से 1 घंटे बाद इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। और मैंने जैसे कि बताया, छठे चरण अंतिम चरण का मतदान इस समय चल रहा है। अगर आपके मित्र हैं उनसे कोई उस इलाके में, तो कहिए कि सबसे पहले उठें, मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। 7वां चरण मेरे गांव में मतदान होगा 7 मार्च को। यहाँ से मैं अपने गांव जाऊंगा, मुझे वहाँ वोट डालना है। तो साहब बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।